अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सफ़र करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क की। आज की इस वीडियो में सैर करेंगे हम इंडिया की, जिसे आप भारत या हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। आज हम आपको इंडिया के खूबसूरत मकामात की सैर करवाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज आपको इंडिया के खूबसूरत और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। और आप सब प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें, और अपने जो स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इंडिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जान सकें। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इंडिया को भारत भी कहते हैं, और यहाँ 300 सालों तक मुग़लों ने हुकूमत की और अपने एतबार में इसको फ़न तमीर का शाहकार बनाया। मोहतरम नाज़रीन, ये एशिया का एक कदीम और ख़ूबसूरत मुल्क है। इसकी समुद्री सरहद जनूब में बहीरा अरब और जनूब मशरिक़ में खलीज बंगाल से मिलती है। अगर ज़मीनी सरहदों की बात करें तो मगरब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, और मशरक़ में बांग्लादेश और नेपाल से मिलती है। इंडिया का कुल रकबा 32,67,263 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया के 7वें नंबर पर आता है, और इसके कुल रकबे के 9.6% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों और पहाड़ी आबशारों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इंडिया की कुल आबादी की बात करें तो ये 1,46 अरब करोड़ है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 2011 में ये मुल्क दुनिया के दूसरे नंबर पर आता था। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जो कि नहायत खूबसूरत और जदीद शहर है। ये एक सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शहर है। इस शहर में मुल्क की पार्लियामेंट मौजूद है और गवर्नमेंट के बहुत से अदारों के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। इस शहर में मौजूद इंडिया गेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने पहली जंग अज़ीम में मारे जाने वाले फ़ौजियों की याद में तहमीर किया था। ये जंग 1914 से 1921 तक चली और इसमें 74,000 फ़ौजी मारे गए थे। अभी की बात करें तो पूरी दुनिया से इस गेट को देखने के लिए लोग आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। भारत की न्यू दिल्ली का कुल रकबा 1,484 किलोमीटर है, जिसमें 2,50,000 लोग रहते हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की तारीख़ की बात करें तो इस खित्ते पर सबसे पहले आबादियाँ 9,000 साल पहले वजूद में आई। फिर इन आबादियों ने तरक्की करके सिंध ताश तहज़ीब को जन्म दिया। यह तहज़ीब 26वीं सदी कबल मसीह से लेकर 19वीं सदी कबल मसीह तक अपने अरूज पर थी, और इस तहज़ीब को सबसे बड़ी तहज़ीबों में शामिल किया जाता था। जबकि इसको इस ज़माने में भी हिंद के नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि सिंध के नाम से जाना जाता था। बरसगीर बहुत अरसे तक सिंध और हिंद में मुनक़सम रहा, और फिर 7वीं सदी में अरबों ने बरसगीर सिंध पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। इस हमले से पहले ही यहाँ के बहुत से लोग इस्लाम को कबूल कर चुके थे, लेकिन फिर अरबों के कब्ज़ा से मुकामी लोगों ने बड़ी तेज़ी से इस्लाम को कबूल किया। फिर इसके बाद 13वीं सदी में तुर्कों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और शुमाली हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, और 16वीं सदी में मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम हिंदुस्तान हाकिम बन गए। मुग़लों के हमले से पहले ही हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी, लेकिन फिर 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने मुग़लों को अपने मातहत कर लिया और फिर हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। फिर 1857 की गद्दारी के बाद यहाँ की हुकूमत का ताज बरतानिया के पास चला गया। जिस बात का डर था कुछ वैसा ही हुआ कि 1876 ईस्वी के बाद से बरतानवी शाहान को हिंदुस्तान बादशाह का ओहदा भी मिल गया। फिर मुल्क को संभालने के लिए बरतानवी हाकिमों ने अपने डिवाइडर रोल पॉलिसी भी
بانٹو اور راج کرو کی پالیسی استعمال کیا اور برطانوی پیداوار آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی گئی اور مقامی پیداوار کو مہنگا کر دیا گیا اور نقصان پہنچا مقامی پیداوار کو، اور اسی طرح ہندوستان سے پیسے برطانیہ جاتے رہے، جس کے خلاف کچھ لوگوں نے غیر تشدد پسند تحریک چلا کر، جس میں موہنداس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ابوالکلام، سبھاش چندر بوس، بال گنگا تلک، ان سب کی قیادت میں بھارت نے 1947 میں آزادی حاصل کر لی اور نئے ملک پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ تعلقات کی بات کی جائے تو ویسے اس ملک کے پاکستان کے علاوہ تمام تر ملکوں سے تعلقات خوشگوار ہیں، لیکن بھارت کا اس کے پڑوسی پاکستان سے شروع سے ہی ایک کشیدہ تعلق قائم ہے، جبکہ ان کے درمیان 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ تنازع کشمیر اس ملک کی جنگوں کی بہت بڑی وجہ ہے، جس کا حل آج تک نہ ہو سکا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ خدا کے فضل سے ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں، آمین۔ دلچسپ مقامات کی بات کی جائے تو چیل کرکٹ گراؤنڈ، جو کہ زمین سے قریباً 2444 میٹر پر واقع ہے، یہ ایک بہت ہی مشہور گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ کنچن چنگا، جو کہ دنیا کا 3رے نمبر پر بڑا پہاڑ ہے، جس کی بلندی 8586 میٹر ہے، بھارت میں موجود ہے، جو کہ بھارت کے سب سے اونچا اور نیپال کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے۔ انڈیا میں ایک سونے سے بنا ہوا ایک مندر بھی ہے، جہاں 1 لاکھ لوگوں کو مفت کھانا دیا جاتا ہے۔ بھارت دنیا کا 3را سب سے بڑا ملک ہے، جس میں سڑکوں کے بہت بڑے اور وسیع جال بچھے ہوئے ہیں، جبکہ ریلوے نیٹ ورک کے حوالے سے دنیا کے 2 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل ایک مشہور اور مقبول سیاحت گاہ ہے، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ دنیا کا 70% مصالحوں کا حصہ بھارت سے ہی آتا ہے۔ بھارت میں آج بھی سانپوں کو خدا مانا جاتا ہے اور ان کی خدمت دودھ سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ بھی بھارت میں واقع ہے، جو کہ نیو دلی میں واقع ہے۔ ناظرین، اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ 32,07,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور اس کی ٹوٹل 28 اسٹیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اس کا 9.6% حصہ پانی پر موجود ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ بھارت میں تقریباً 1000 سے زائد نسلی گروہ موجود ہیں، جو کہ 1000 سے زائد زبانیں بولتے ہیں، لیکن بھارت کی 2 اہم سرکاری زبانیں ہیں، جن میں انگلش اور ہندی شامل ہے۔ اس کے علاوہ گجراتی، تمل، بنگالی، ہندوستانی، مراٹھی، پنجابی، سنسکرت، سندھی اور اردو سرکاری طور پر بولی جاتی ہیں۔ بھارت میں مذہبی عقائد و اعمال کے تنوع کی خصوصیات ایک بہت بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ 1976 کے آئین کی جانے والی 42ویں ترمیم کے مطابق بھارت ایک لادینی ریاست ہے، اور ان سب کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کی ریاست میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مساوی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے پیارے دوستو، ایک سروے کی بات کی جائے تو یہاں کی کل آبادی کا 79.8% حصہ ہندو ہے، جبکہ 14.2% حصہ مسلم مذہب کو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 6% دیگر مذاہب جیسے کرسچن، سکھ اور دیگر مذاہب پر مشتمل ہے۔ بھارت کھیلوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پر آج بھی قدیم وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں جو دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں، جس میں کبڈی، کھوکھو، پہلوانی اور گلی ڈنڈا شامل ہیں۔ شطرنج کو عام طور پر بھارت میں ہی ایجاد ہونے والا کھیل مانا جاتا ہے، جو کہ آج کل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا قومی کھیل ہاکی کو مانا جاتا ہے۔ دفاعی نظام کی بات کی جائے تو 1.3 ملین فوجیوں کے ساتھ دنیا کی 3ری سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، اور بھارت کا صدر ہی بھارت کی افواج کا مسلح سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ بھارت کی GDP کی بات کریں تو دنیا کی 7ویں بڑی اور قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی 3ری بڑی معیشت ہے۔ 1991 کی معاشی اصلاحات کے مطابق دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت میں
भारत को ला खड़ा कर दिया है। ये करीबन सनती मुल्क का दर्जा हासिल करने वाला मुल्क है। बहरहाल इसके बावजूद ये मुल्क गुर्बत, करप्शन, खुराक और सेहत के मसाइल का शिकार है। इस मुल्क में शरह बेरोज़गारी 2014 में 4% और 2017 में बढ़ती चली गई और 18 तक इस मुल्क में काफ़ी तरक्की की। भारत में शादी की कम से कम उम्र 18 साल से 21 साल तक है। भारतीय आबादी की औसत उम्र 68 साल है। भारत में तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो भारत में कम से कम लाजमी तालीम 6 साल और लाजमी तालीम की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है। भारत में अगर हम देखें तो इसका कौमी जानवर टाइगर है और कौमी परिंदा इंडियन पीकॉक, कौमी फूल लोटस, कौमी फल आम। भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है और कौमी सदर त्रिपौदी मुर्मू। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की करेंसी की अगर हम बात करें तो इंडियन 1 रुपीस पाकिस्तानी 3 रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जान सके। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।